प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ कर रहे हैं और हमने अब तक जाना था कि होम करने के बिना एक प्रश्न आया था, क्या होम नहीं करेंगे तो पाप लगता है। तो उसका उत्तर दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि हाँ, उसका पाप लगता है, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होता है उतना वायु जल बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाते हैं। तो इससे प्राणियों को दुख होता है। और अगर व्यक्ति जितना पाप करता है उतना कम से कम पुण्य ना करे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने पूरे शरीर से ही दुर्गंध छोड़ता रहता है। और उससे तो छोड़ता ही है, जान करके जो कर्म करता है वो भी तो दुर्गंध वाले कर्म करता है। चलते चलते कूड़ा फेंक रहा है, रास्ते में से गाड़ी में खा रहा है, बाहर कूड़ा फेंकता चला जा रहा है, कितना गंद करता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, जहाँ पर खड़ा है वहीं पर नाक छींट रहा है, या जो भी कुछ कर रहा है जहाँ पर खड़ा है वहीं पर थूक रहा है। तो ये ऐसे कर्म हैं जो स्वयं तो शरीर से निकलते ही हैं और जानबूझ करके भी व्यक्ति कर रहा होता है, तो कितना भारी पाप कमा रहा होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, एक तो इन कामों को हम बंद करें जो हमारे हाथ में नहीं। अब शरीर में से पसीना तो निकलेगा, उसकी दुर्गंध तो होगी, वो हमारे हाथ में से नहीं। आँख में से गंध निकलेगा, नासिका में से नाक भी निकल जाती है कई बार, है ना। छींकते हैं, खांसते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो अपने आप हो जाते हैं स्वतः। लेकिन कई कर्म जान करके भी किए जाते हैं तो उन पर तो हम पाबंदी लगा सकते हैं, स्वयं का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर अगर होम और ऊपर से हम नहीं कर रहे हैं, हवन और नहीं कर रहे हैं, तो फिर पाप ही पाप कमा रहे हैं, फिर पुण्य तो हम कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए यहाँ पर बता दिया गया कि हमको हवन करना ही करना चाहिए नित्य प्रति। और दो दो शाम का दो समय का विधान है, सुबह भी करना, शाम को भी करना। एक बार समाज में जाके कर आओ या किसी के घर में कर आओ, एक समय अपने घर में कर लो। ये 2 बार का तो विधान है ही है व्यक्ति का। तो इस प्रकार से अब प्रश्न ये आया कि प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक एक आहुति का कितना परिमाण हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर कोई जब व्यक्ति यज्ञ करने के लिए तैयार होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं कितनी सामान के द्वारा मैं यज्ञ करूं। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने आहुति लगानी है, तो पहले तो यहाँ बता दिया उत्तर में कि पहले पढ़ लेते हैं इसको फिर समझ लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृत आदि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, ऋषि महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। जो अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ये 2 यज्ञ अर्थात एक ब्रह्म यज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना करना, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना। दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना। परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। अब देखो यहाँ पर जो बात बताई कि पहले तो हम समझ लेते हैं कितनी आहुति करे। तो बताया 16 आहुति, मंत्र भी 16 दिए हुए हैं, हम पढ़ते हैं सूर्य ज्योति से लेकर के और विश्वान देव तक वाले मंत्र 16 ही आहुति होती हैं। फिर और उसके बाद में क्या कहा कि कितनी कितनी आहुति का परिमाण क्या क्या हो। जो हम चम्मच में घी लेते हैं या हाथ में जो सामग्री लेते हैं जो आहुत करते हैं हवन में, उसकी कितनी मात्रा हो। तो यहाँ मात्रा का भी वर्णन कर दिया है कि 6-6 मासे घी आदि। तो 16-16 आहुति तो हम लेते ही हैं, 2-2 उंगलियों पर, बीच की 2 बड़ी उंगलियों से लेते हैं, अंगूठे से दबाते हुए थोड़ी थोड़ी ही आती है उसमें। अपने आप ही उंगलियां उतना ही सामान ले पाती हैं। कई लोग मुट्ठा भर भर के डाल देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अगर बृहद यज्ञ भी है तो भी उसमें, फिर बृहद यज्ञ में तो ज़्यादा लोग होंगे तो अपने आप ही सामग्री जाएगी। लेकिन जो परिमाण है, दोनों उंगलियां जो बड़ी उंगलियां हैं सीधे हाथ की या दाएं हाथ की, उसमें जो परिमाण जाता है वो 2 उंगलियों पर उतना ही जाता है। जो साइड की उंगली है बगल वाली, वो तो सहारे के लिए होती हैं। और घी का बताया यहाँ पर, तो कहा 6-6 मासे घी आदि की एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए। अब ये माशा क्या है? माशा कहते हैं ग्राम को। तो माशा, एक माशा अर्थात 1 ग्राम, और 6 मासा अर्थात 6 ग्राम। और 1 ग्राम में 8 रत्ती होती हैं। जब सुनार सोना तोलता है तो इसी तरह से तोलता है। और 1 तोले में आज की भाषा में 10 ग्राम होता है, लेकिन
पहले के लोग जो सही एकदम से कैलकुलेशन करते थे, गणना करते थे, वो 11.666 ये होता है एक तोले में। तो इस प्रकार से इस मात्रा को समझना चाहिए। तो यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि 6 मासे अर्थात 6 ग्राम, एक मासा अर्थात 1 ग्राम, तो 6 मासा अर्थात 6 ग्राम घी आदि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए। इतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, न्यून अर्थात कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। अर्थात बड़ा यज्ञ अगर हम कर रहे हैं तो इससे अधिक भी ले सकते हैं, और लेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है उस वक्त कि जितना अग्नि का मुख है, जितना हमारा हवन कुंड है, जितनी उसमें समिधाएं हैं, जितना उसमें घी है, जितनी उसमें सामग्री पड़नी है, उसकी जो मात्रा है वो संतुलित हो, ना कोई चीज कम हो ना कोई ज्यादा हो। क्योंकि अगर आप सामग्री अधिक डाल दी, घी की मात्रा कम रहेगी तो धुआं हो जाएगा, और समिधा लगाई नहीं, घी और सामग्री आप डाले चले जा रहे हो तो भी धुआं हो जाएगा, और सिर्फ घी डाल रहे हो और सामग्री समिधा उसमें गई नहीं तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, घी घी हो जाएगा। क्योंकि अग्नि के भीतर जब बराबर मात्रा में जब सामान डाला जाता है तभी जाकर के वो पूरी तरीके से प्रज्वलित होती है, और जब तक अग्नि सिर्फ ईंध ही बनी रहती है अर्थात उसमें धुआं ही रहता है तब तक उसका विशेष पूरा लाभ नहीं मिलता। क्योंकि अग्नि के भीतर का जो गुण है वो पूरा जलना है, तो पूरे जब जलेगी वो तभी जलेगी जब उचित मात्रा में उसमें घृत होगा, उचित मात्रा में सामग्री होगी, और उचित मात्रा में ही उसमें समिधा होंगी। तभी जा करके, जैसे अब 4 व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 8 10 12 समिधा होनी चाहिए, 4 व्यक्ति जब कर रहे हैं तो। और तीन 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 समिधा जो लिखी है विधान की तो वो 12 समिधा बनती हैं उस तरह से, तो भी 12 समिधा तो उसमें होनी ही होनी चाहिए। अगर इससे कम समिधा हम रख रहे हैं तो समझो कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे हैं। तो इतनी तो मात्रा हमको चाहिए ही चाहिए, 8 8 अंगुल की 12 समिधा तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से और भी इसमें अधिक हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, वो वहां पर यज्ञ कुंड और उसको व्यवस्था को देख करके हमें अंदाजा अनुमान लगाना चाहिए। और जो इससे अधिक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बृहद यज्ञ तो होने ही चाहिए। क्योंकि पहले जब बृहद यज्ञ हुआ करते थे, यहाँ यही तो बता रहे हैं महर्षि आनंद कि आर्यवर शिरोमणि महाशय, आर्यवर अर्थात जो श्रेष्ठ लोग थे, श्रेष्ठ लोगों में भी श्रेष्ठ लोग थे, ऐसे महान आत्मा महाशय, ऋषि महर्षि राजा महाराजा सभी लोग होम करते कराते थे। और जब तक ये होम का प्रचार रहा तब तक हमारा ये दो देश था आर्यावर्त सभी रोगों से रहित था, सुखों से पूरित था। जो अब भी प्रचार अगर वैसा हो जावे तो फिर ये वापस पुनः ये आर्यावर्त हो जाएगा देश, और सभी रोगों से छुट्टी हो जाएगी और सुख ही सुख इसमें भर जाएंगे। तो ये यज्ञ करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर ये जो वर्णन किया गया महर्षि दयानंद 2 यज्ञों के बारे में पहले कर रहे हैं। ये 2 यज्ञ अर्थात एक तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ बता रहे हैं पढ़ना और पढ़ाना, अपना स्वयं पढ़ना और औरों को पढ़ करके पढ़ाना, एक तो बाह्य रूप से, एक आंतरिक रूप से भी पढ़ना, अपना स्वाध्याय करना और अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण करना, ये ब्रह्मयज्ञ का ही पार्ट है। और दूसरा संध्या उपासना करना, दोनों टाइम संध्या उपासना करना। और तीसरी बात बताई ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करना। जो हम संध्या उपासना करते हैं उसमें भी तो हम स्तुति प्रार्थना उपासना ही कर रहे होते हैं। स्तुति अर्थात परमेश्वर के गुणों का अनुवाद, प्रार्थना अर्थात कुछ मांगना, जैसे ईश्वर आप ऐसे हो, गुणवान हो, दयावान हो, कृपालु हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, आनंदवान हो, तो हमको भी वो दो। और उपासना, उसको बिल्कुल उपासना, उपास मतलब पास में समझना, उपजमा आसन, उसको अपने एकदम समीप समझना प्रभु को, कि प्रभु मैं आपके समीप बैठा हुआ हूँ, आपकी सुरक्षा में सुरक्षित बैठा हुआ हूँ, और आपकी मैं स्तुति करते हुए आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूँ मैं उसको प्राप्त कर रहा हूँ, ये उपासना है। तो ईश्वर की उपासना क्या होगी कि उससे जो प्राप्त कर रहे हैं हम, उस प्राप्त किए हुए को हम चारों ओर वितरण करना शुरू कर दें तो ईश्वर हर जगह पे तो है ही। तो हर जगह हमको इस तरह से अपने कर्मों के द्वारा भी न, वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंतरिक उपासना करें और बाह्य उपासना भी इस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा देव यज्ञ, देव यज्ञ का होता है अर्थ देवताओं के लिए आहुति को पहुंचाना, देवताओं के लिए कुछ पुण्य कार्य करना। तो ये देव यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ होता है, क्योंकि अग्नि ही एक माध्यम है जिसमें आहुति लगाने से सभी देवता
जड़ हो या चेतन, सभी को आहुति मिल जाती है वो। पहले जड़ देवों के पास इसीलिए पहुंच जाती है वो, जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, सभी देवों को मिल रही है। तो जो हमारा शरीर है ये भी तो जड़ देवी है, तो इसको भी प्राप्त हो रही है। और सूरज चंद्रमा, इन्हीं को भी, इनको भी जा रही है वो आहुति। खेतों में भी जा रही है, जल को भी जा रही है, वायु को भी जा रही है, आकाश को भी जा रही है, सब जगह जा रही है वो आहुति। क्योंकि अग्नि ही का ही ऐसा स्वभाव होता है कि उसके, देखो अग्नि का एक अपना गुण होता है रूप। और जो जब वो अग्नि और दूसरा गुण जो लेती है ना, वो वायु का गुण लेती है, तो उसके सहारे से वो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर उठती है वो। उसका अपना गुण है दिखना। एक अग्नि, जहां जहां पर कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो समझना वो अग्नि के कारण दिखाई दे रही है। और कोई चीज आपको छूने में गर्म या ठंडी लग रही है तो वायु के सहारे से आपको वो लग रही है। तो अग्नि के भीतर एक वायु का गुण और मौजूद रहता है। इससे वो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्वगामी होती है, जहां से उसका निकलना होता है वहीं ऊपर की ओर वो जाती है। तो ये दोनों का सहयोग रहता है इसमें, ये हमको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी को ये दोनों यज्ञों को करना चाहिए और विद्वानों की सेवा संग करना चाहिए, जिससे कि हम इसको भुला ना पावें यज्ञों को। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति 4 दिन करता है, 4 दिन नहीं करता। जब जैसे लोगों की संग करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो याज्ञिक लोगों के पास बैठना शुरू करें, जो लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं और देव यज्ञ करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। तो ब्रह्मचर्य जो हमारे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, ये हमारे 4 आश्रम हैं। तो ब्रह्मचर्य में अब गृहस्थी होगा, वो तो क्या करेगा कि ब्रह्म यज्ञ भी कर लेगा, अग्निहोत्र भी कर लेगा। और जो 3 यज्ञ और हमारे थे, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, इनको भी कर सकता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उसके पास सामान सामग्री ही नहीं है, वो क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, वो खुद ही भिक्षा मांग मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वो संध्या कर सकता है, उपासना कर सकता है और अग्निहोत्र कर सकता है। ये तो 2 विधान बता दिए उसके, कि 2 काम उसके लिए जरूरी हैं। अब आगे हम जानेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती कुछ प्रमाण देंगे कि किस प्रकार के वर्ण, किस तरीके के व्यक्तियों को पढ़ाना शुरू करें, क्या उससे लाभ होगा, किस तरीके की पाठशाला है। क्योंकि विषय तो हमारा वही है ना, अध्ययन अध्यापन। यहाँ पर तो सुश्रुत के सूत्र को लेंगे और मनुस्मृति का श्लोक लेंगे। तो ये हम अगली बार अगले भाग में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बढ़ाना हो जाए। और आपको इतने सरलता से बताने के पीछे, हर शब्द को खोलने के पीछे मेरा एक यही उद्देश्य रहता है कि जन सामान्य भी इस बात को समझ सके। मैं अगर इसको दूसरी टिपिकल भाषा में या कठिन कठिन शब्द लेकर के बोलूँगी तो आपके ऊपर से निकल जाएगा ये। विद्वान लोग समझते हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति उस भाषा को नहीं समझता। इसीलिए मैंने इसको खोलने का प्रयास किया कि माशा क्या, तोला क्या, रत्ती क्या, इन चीज़ों को समझें, जानें, और किस तरीके से इस ब्रह्म यज्ञ को और देव यज्ञ को हम सार्थक करें, और इनको सार्थक करते हुए अपने जीवन को, जो मनुष्य का चोला मिला है, इसको सार्थक करें। तो इस वीडियो को खूब साझा करिए और साझा करके स्वयं भी पुण्य से भरिए, और स्वयं भी इनको करते हुए आप भी उस परम आनंद की ओर बढ़िए। आप सभी के लिए खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।